अनंत सिंह पटना सिविल कोर्ट बार सिविल कोर्ट से निकल रहे हैं। बात करते हैं। अनंत जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों जो सरेंडर किया? जो नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको होता है। आपके खिलाफ हमारा पर FIR कोई किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं। हाँ। आपको जेल भेजा जा रहा है। हाँ, तो जेल जा रहे हैं। जो नियम है, नियम हम पालन करते हैं। तो यहाँ से आज तक से बातचीत करते हुए अनंत सिंह जो कोर्ट से परिसर से अभी निकले हैं और यहाँ पर अब देख सकते हैं उन्हें लेकर अब पटना के लिए यहाँ पुलिस निकली है। सरेंडर करने का तरीका भी एक आर्ट है और इस आर्ट में कोई महारत हासिल कर सकता है तो वो है बाहुबली अनंत सिंह। जी हाँ, मोकोमा के इस गैंगस्टर ने अदालत में फुल इमोशन के साथ सरेंडर किया। समर्थकों की भीड़, चेहरे पर वो मासूमियत, जैसे कह रहे हो साहब ये सब गलती से हो गया। तो साहब अदालत पहुंचे अनंत सिंह ने ना कोई घबराहट ना कोई अफसोस। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई मल्ल युद्ध नहीं बल्कि एक फोटोशूट हो। ये सब उसी मोकोमा गैंगवार के बाद हो रहा है जिसमें गोलियों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये तो गोलियों का खेल खत्म होते ही मीडिया शो शुरू हो गया था। 22 जनवरी को मोकोमा में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 70-80 राउंड गोलियां चली। अनंत सिंह ने तो बचे रहना था, आखिर वो है, लेकिन उनके एक समर्थक को गोली लगी और फिर शुरू हुआ ये हाई ड्रामा। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरे तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है। और आश्चर्य है जो लोग, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरे तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। अरे साहब, ये है बिहार का स्टाइल। पहले गोलियां, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आखिर में सरेंडर। पुलिस, अरे वो तो बस तमाशबीन बनकर बैठी थी। अनंत सिंह ने आखिरकार पटना के बड़ा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन ये सरेंडर नहीं बल्कि एक शानदार एंट्री थी जिसे देखने के लिए उनके समर्थक भी आए थे। सीधे बेगूर जेल भेजा गया। लेकिन सवाल है, क्या ये जेल वाकई में इन बाहुबलियों के लिए जेल होती है? जेल जाएंगे लेकिन आराम में रहेंगे, यही तो है बाहुबली स्टाइल। उधर सोनू गैंगस्टर ने भी सरेंडर कर दिया है। दोनों तरफ के अपराधियों ने एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की पर आखिर में हंसते हंसते जेल जाने का प्लान बना लिया। अब 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं, एक सोनू मोनू पर, दूसरी अनंत सिंह पर और तीसरी पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए। लेकिन ये केस और मुकदमा सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। बिहार की राजनीतिक और अपराध का एक ऐसा मिला जुला ताना बाना है। आज गोली कैसे चल गया? तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा नहीं बुलाने के लिए, वो आदमी भी ओकरा बचाव तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। गोलियां चलाना, जेल जाना, चुनाव लड़ना, फिर बाहर आकर माननीय कहलाना, ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार की राजनीति में बाहुबली का खेल सदियों तक यूं ही चलता रहेगा और जनता, अरे जनता तो सिर्फ तमाशा देखती रहेगी। सरेंडर तो हो गया है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई में ये गैंगस्टर जेल में सुधरेंगे या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा है? बिहार की सियासत में लड़ाई अभी लंबी चलेगी और आम जनता वो तो सिर्फ खड़ी होकर तमाशा देखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।